आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका उन्वान है झूठ से बचने की बरकत, दादी अम्मा की नसीहत। एक खूबसूरत गांव था जहां हरियाली और खुशबू बिखरी हुई थी। बड़े बड़े दरख्तों के साए तले तितलियां फूलों पर रक्स कर रही थीं और दूर एक खूबसूरत मस्जिद की अजान की आवाज फिजा में गूंज रही थी। इस गांव में एक प्यारी सी दादी अम्मा अपने पोते पोतियों के साथ रहती थी। एक दिन शाम के वक्त जब हुआ में ठंडक थी, दादी अम्मा घर के सह में बैठी थी। बच्चे खेल कर आए और उनके अर्ध गिर्द बैठ गए। अली ने पूछा, दादी अम्मा, आप हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाएं। दादी अम्मा मुस्कुराईं और बोलें, आज मैं तुम्हें झूठ से बचने की एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत जमाना पहले की बात है। एक गांव में हसन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत होशियार था, मगर एक आदत बहुत खराब थी, वो हमेशा झूठ बोलता था। अगर माँ ने पूछा कि सबक याद किया, तो वो कहता हाँ कर लिया। अगर दोस्तों से गलती हो जाती तो अपनी गलती दूसरों पर डाल देता। एक दिन हसन के वालिद ने इसे बाजार से अनाज लाने भेजा। हसन ने रास्ते में दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर दिया और पैसे खो दिए। जब वो घर पहुंचा तो वालिद ने पूछा, बेटा, पैसे कहाँ हैं? हसन ने झूठ बोला, रास्ते में एक आदमी ने छीन लिए। वालिद बहुत परेशान हुए और अगले दिन गांव के बुजुर्गों को बता दिया। वो सब आदमी को तलाश करने लगे, मगर किसी को कुछ ना मिला। दादी अम्मा ने बच्चों को देखकर कहा, झूठ बोलने से न सिर्फ खुद नुकसान होता है बल्कि दूसरों को भी परेशानी होती है। ज़ैनब ने पूछा, दादी अम्मा, फिर क्या हुआ? दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन हसन जंगल से गुजर रहा था कि इसे एक गार नजर आया। इसने देखा कि अंदर एक बूढ़ा शख्स कीमती चीजों की हिफाजत कर रहा है। हसन ने उनसे बात की तो बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। जो भी सच बोलता है रब इसकी हिफाजत करता है, लेकिन जो झूठ बोलता है वो अपनी इज्जत खो देता है। हसन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो घर वापस आया और वालिद से सच कह दिया कि इसने पैसे खुद गुमाए थे। वालिद ने खुश होकर कहा, बेटा, सच्चाई इंसान को हमेशा कामयाब करती है। दादी अम्मा ने नरमी से कहा, बच्चों, हमेशा सच बोलना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत में दाखिल करती है। अगर हसन झूठ बोलता रहता तो सबका एतमाद खो देता, मगर सच्चाई ने इसे वालिदैन की दुआएं और अल्लाह की मदद अता की। बच्चे दादी अम्मा की बातें गौर से सुन रहे थे। अली ने कहा, दादी अम्मा, हम वदा करते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए उनके सरों पर हाथ रखा और दुआ दी, रब करीम तुम सबको सच बोलने वालों में शामिल करे, आमीन। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। झूठ से बचना चाहिए क्योंकि सच्चाई इंसान को इज्जत और कामयाबी अता करती है। झूठ वक्ती तौर पर फायदा दे सकता है, लेकिन आखिर में परेशानी और शर्मिंदगी का सबब बनता है। रब करीम सच बोलने वालों की मदद करता है। जो शख्स सच्चाई को अपनाता है, रब ताला इसकी हिफाजत करता है और इसे इज्जत देता है। अगर हम वालिदैन से झूठ बोलेंगे तो उनका एतमाद खो देंगे, लेकिन सच बोलने से मोहब्बत और दुआएं मिलती है। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत में पहुंचा देती है। इस्लामी और मज़ाहिया कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।